अरे इस तरह से मत हंसिए ना दीदी। वाह बहन, अगर ऐसे हंसेंगी तो लोगों को लगेगा भूत है। इस तरह की डरावनी हंसी सुनकर भूत आया होगा ऐसा सोचेंगे। छोटी की तरह बाल बिखेर लेने से उसे सिर्फ कल्पना समझेंगे, लेकिन भूत नहीं समझेंगे। सच है भाभी, लेकिन सुमन को इस तरह नाटक करने की क्या जरूरत पड़ी, ये बात समझ नहीं आई। मुझे लगता है बहन नैनी नहीं है, ऐसा सोचने के लिए उसने इस तरह का नाटक किया होगा। किरदार भले ही सुमन ने निभाया, लेकिन उसके सूत्रधार कोई और है। हाँ, सोचने की क्या बात है, वो तो हमारी छैल छबीली ही है। क्या तिलोत्मा माँ? अरे वाह, ऐसा कहने पर तुरंत जवाब दे दिया, देखा ना। माँ ऐसा क्यों करेंगी? भले ही सब मुझ पर यकीन करें, लेकिन सासू माँ को मुझ पर अब भी शक है। तुम तो नैनी हो, चाहे कोई कितना भी नाटक करे, कोई कुछ भी साबित नहीं कर पाएंगे। उन्हें कोई काम धंधा नहीं है, इसलिए वो लोग छोटी का दिमाग खराब कर रहे हैं। जेठ जी को त्रिनेत्री की दादी मिली थी, वो ऐसा कह रहे थे, इसलिए उनका शक और भी ज्यादा बढ़ रहा है। हाँ, उनके बारे में तुम अच्छे से जानती हो, फिर भी ऐसा क्यों बोल रही हो नैनी? और अच्छे से जानना पड़ेगा। मेरे साथ जो भी हादसा हुआ उससे पहले मैंने देवीपुर और त्रिनेत्री के बारे में बात क्यों की है, इस बारे में मुझे पता लगाना ही होगा। उस चीज का कोई फायदा होगा क्या बहन? है, फायदा तो नहीं कह सकती, लेकिन संबंध है। त्रिनेत्री और हमारा? हमारा नहीं साहब जी, आपका और त्रिनेत्री का। राम जैसे विशाल पर सीता जैसी तुम इस तरह शक क्यों कर रही हो बहन? मैं शक नहीं कर रही हूँ दीदी। जब मैं जानकारी हासिल कर रही थी तब अचानक कुछ बातें जुड़ी इससे। मैटर लिंक हो सकता है, लेकिन विशाल का त्रिनेत्री के साथ कुछ हो सकता है ऐसा मत सोचना। विशाल पर मुझे पूरा भरोसा है। आखिर हुआ क्या है वो बताओ नैनी, नहीं तो मुझसे ज्यादा मेरे आसपास रहने वाले लोग तुम्हें गलत समझने लगेंगे, इसके चांसेस ज्यादा हैं। जो भी हुआ है वो पता लग जाएगा, लेकिन जो होने वाला है वो बताती हूँ। कोई मुसीबत तो नहीं है ना? कुछ ऐसा ही समझिए। जान का खतरा नहीं है, लेकिन सम्मान का खतरा हो सकता है दीदी, आपके पति के कारण। वो कैसे? मुझे लगता है इन 2 दिन में देवीपुर से त्रिनेत्री की दादी को, फूफा को यहाँ ले आएंगे, मुझे पूरा यकीन है। वो यहाँ आएंगे तो? उन्हें त्रिनेत्री और आपकी नैनी चाहिए। अरे ये क्या बहन, ऐसा क्यों क्या कर गई? ए, रुक जाओ। मुझे पता है कि पिछले जन्म में तुम हमारी बड़ी माँ ही थी, और जैसे वो चाबी का गुच्छा कमर में लटका कर घूमती थी, तुम भी बिल्कुल वैसे ही करने की कोशिश कर रही हो अभी से। इतनी छोटी सी उम्र में चाबियां अपने हाथ में लेकर प्रैक्टिस कर रही हो तुम अभी। कुछ बोलती क्यों नहीं हो अब तुम? ए, वैसे ये बोलेगी भी कैसे? माँ शब्द के अलावा तो ये कभी कुछ बोलती ही नहीं। ये कहाँ जा रही है? हाँ? अरे ए, बेटी बेटी, अरे
दरवाजा क्यों बंद कर दिया? छी, मानो मेरे मुंह पर तमाचा मार दिया हो दरवाजा बंद करके। क्या हुआ? अरे विशाल भाई की छोटी सी बेटी अंदर गई और दरवाजा लॉक कर दिया। इस कमरे का लॉक खुला हुआ था? नहीं, उसने ही खोला था। तो फिर ये बात पहले क्यों नहीं बताई जेठ जी? किस लिए? ए, इस कमरे में क्या है ये हमें भी तो देखना था ना। हाँ। लगता है धुरंधरा चाबी घर पर ही भूल गई है। चलो देखते हैं। हाँ। यही तो मौका था हमें अंदर जाकर देखने का। बच्चे ने खोला ना। अरे अरे, हमें खोलकर देखना चाहिए ना। अब खोल कर देखते हैं, चलो। गायत्री, बेटी। ए गायत्री, गायत्री बेटी, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो बेटी। हमारी प्यारी सी बेटी, दरवाजा खोलो, गायत्री। हमारी आवाज सुनाई दे रही है ना तुम्हें? गायत्री। क्या हो गया ब्रो? दरवाजा खोलो। गायत्री। गायत्री अंदर गई है और उसने लॉक कर लिया है। हाँ कमरे के अंदर चली गई? हाँ। हाँ जीजा जी। और क्या? गायत्री, गायत्री, बेटी गायत्री, गायत्री, दरवाजा खोलो। गायत्री उस कमरे में क्यों जाएगी? अंदर जाकर इसने अपने आप को बंद कर लिया है। अरे गायत्री बेटी। ब्रो, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हम लोग चिल्लाएंगे ना तो गायत्री बेटी ज्यादा घबरा जाएगी। मैं कह रहा हूं टेंशन मत लीजिए, वो अपने आप खोल देगी दरवाजा। एक छोटी बच्ची ने कमरे में जाकर दरवाजा लॉक कर दिया है और तुम सबको रिलैक्स करने के लिए कैसे बोल सकते हो? भाभी, अगर किसी बड़े आदमी ने यह हरकत की होती तो हमें टेंशन लेने की जरूरत थी, लेकिन ये एक बच्ची है, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ साहब जी, वो खुद बाहर आ जाएगी। चलिए आप। अब ऐसे कैसे छोड़े नैनी? हाँ। छोटे बच्चों को ध्यान से संभालना चाहिए, ऐसे कहने वाली मेरी दीदी की ऐसी बात सुनकर मुझे हैरानी हो रही है। आखिर उस कमरे में ऐसा क्या है जिसे हमेशा लॉक करके रखते हैं फूफा जी? इस कमरे में गायत्री गई क्यों होगी? इन सारे सवालों का जवाब चाहिए तो दरवाजा खोलना होगा। अब वो दरवाजा अंदर गई हुई गायत्री के अलावा कोई नहीं खोल सकता। मैं खोल सकती हूँ। कितने दिनों के बाद तुमने दर्शन दिए हैं बड़ी बटम्मा? बच्चों को देखने के लिए आई हूँ बाबू। तुम सिर्फ बच्चों को देखने नहीं आती, जब भी आती हो कोई ना कोई झगड़ा लगा कर ही जाती हो। एक मिनट चुप रहो छोटी। पेद्दा बुटम्मा, इस कमरे की चाबी भी नहीं है। गायत्री के पास है। लेकिन वो तो अंदर है ना। पेद्दापट्टू माजी, आप अंदर कैसे जाओगी? मैं सांप रूप धारण करके दरवाजे के किसी छेद से या खिड़की के अंदर जाकर दरवाजा खोल सकती हूँ। हाँ, बहुत अच्छी बात कही, ऐसा ही कीजिए बड़ी माँ। आप बिल्कुल सही समय पर आई हैं बड़ी टीके वाली माँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है बेटा? ये काम कर दूंगी तो आप मुझे थोड़ी देर के लिए रुचि के साथ खेलने देंगे क्या? हाँ ठीक है। आप क्यों हाँ बोल रहे हैं? खेलती हूँ ऐसा कहकर शायद बच्चों को उठाकर ले जा सकती है।
हम सबके सामने वो ऐसा नहीं करेंगी छोटी। मतलब हमारी गैर हाजिरी में कर सकती है। ए, अब अभी उन पर शक करना सही नहीं होगा। अंदर गई गायत्री को बाहर लाना इस वक्त बहुत जरूरी है। हाँ, ये बात भी सही है, सही है। सही कहा। जब तक दरवाजा खुलता नहीं तब तक पता नहीं चलेगा कि अंदर क्या है। क्या हो सकता है जो तुम लोग इतना सोच रहे हो? मेरी तो समझ नहीं आ रहा है। अरे कमरे के अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा ना। ठीक है, पहले दरवाजे का खुलना जरूरी है। पेद्दा बुट्टू माँ जी, आप अंदर जाइए। ठीक हाँ। है बाबू। एक मिनट बड़ी माँ। आप अंदर जा रही हैं, पर ध्यान रखिएगा गायत्री आपको देख के डरे नहीं, ख्याल रखिएगा। इतनी सावधानी क्यों जता रही हो दीदी? गायत्री को ले आने के बगैर और किसको लेकर आएंगी वो? वैसे वो बुजुर्ग औरत इतना क्यों घबरा रही है? अंधेरा होगा तब भी चलेगा, सांपों को तो आदत होती है ना। हाँ, जब छोटी बच्ची गायत्री जा चुकी है तो पेद्दा बुट्टा में नहीं जाएंगे क्या? वैसे अब रात का समय भी नहीं है, आप थोड़ी देर चुप रहिए ना। पेद्दा बुट्टू माँ जी को जाने दीजिए। भाभी की कही हुई बातों को अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है। बच्ची की किस्मत अच्छी है कि समय पर पेटा बटम्मा आ गई और अंदर चली गई। पहले से ही कहते आ रहे हैं ना, बहुत किस्मत वाली है ये। सांप के रूप में गई वेदा पुट्टम्मा को देखकर गायत्री डर तो नहीं जाएगी ना? तुम कहाँ हो गायत्री? तुम्हारे लिए कमरे के बाहर तुम्हारे मम्मी पापा बहुत परेशान हो रहे हैं। कहाँ हो तुम? कमरे में जाने के बाद बड़ी माँ ने मेरे शरीर को देखा तो वो घबरा जाएंगी और सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। अंदर गए हुए पेद्दा बुट्टम्मा को दरवाजा खोलने में इतनी देरी क्यों लग रही है? हाँ, अरे सांप बनने के बाद वो शायद कहीं किसी कोने में अटक गई होगी। ऐसा मत कहो भैया, सब कुछ अच्छा हो ऐसा सोचना चाहिए। हमारे सोचने से हो जाएगा क्या जीजा जी? विधि का खेल निराला होता है। दरवाजा खुलने तक हम सबका शक दूर नहीं हो सकता।
क्या है ये सच है क्या? नैनी को तो मैंने कमरे के बाहर देखा था ना, लेकिन नैनी यहाँ क्यों सोई हुई है? माँ, माँ, माँ। ये तुम क्या कर रही हो बेटी? तुम्हारी इस कोशिश का मतलब क्या है बेटी? माँ, माँ सोई नहीं है क्या? तो फिर अरे, तुम्हारी माँ कोमा में चली गई है। अनिवार्य रूप से यहाँ पर क्यों है? इसे क्या हुआ है? मुझे पता नहीं है गायत्री। डोर ओपन नहीं हो रहा है, समय बीतता जा रहा है। मैं भी तो वही कह रहा हूँ। आप और कुछ भी मत कहिए, रुकिए। पेद्दा बुट्टा माँ, पेद्दा बुट्टा माँ, पेद्दा बुट्टा माँ, दरवाजा खोलिए। गायत्री, तुम्हारी बड़ी माँ दरवाजा खटखटा रही है। हम यहाँ ज्यादा देर रहेंगे तो समस्या हो जाएगी। चलते हैं, चलो आओ। एक मिनट गायत्री, हाँ तो थोड़ी देर पहले मुझे सावधान करने वाली कौन थी? माँ, हाँ, वहां पर भी माँ है, यहाँ पर भी माँ है क्या? तुमने ऐसा कहा, मतलब इसमें कोई तो राज छुपा है। इसलिए शायद नैनी मुझे कमरे में भेजने से पहले घबराना नहीं, हिम्मत से रहिए कहकर सावधान कर रही थी। पेद्दा बुट्टा माँ, दरवाजा खोलिए। जवाब भी नहीं दे रही है। वो इंसान के रूप में होगी या सांप के रूप में होगी, ये किसको पता है? सुमन, जल्दबाजी क्यों कर रही हो तुम? रुको, आप रुकिए दीदी। बड़ी माँ, गायत्री को लेकर बाहर आ जाइए, बाहर आ जाइए। हम सभी आप दोनों का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आइए। दरवाजा खुल गया है। गायत्री, तुम अंदर क्यों गई थी बेटी? मम्मी, दरवाजा खुल गया है। अब तक यहाँ क्यों खड़े हो बेटा? हाँ, चलिए सासू माँ, अंदर क्या है देखते हैं। ए, कमरे में क्या रहेगा? आप हमें मत रोकिए। ए, सुमन, तुम हट जाओ दीदी। हटिए सुमन। हटिए। जल्दी का काम शैतान का होता है। इस कमरे की हालत ऐसी क्यों है मम्मी? इसलिए बुआ जी दरवाजा खोले बगैर ताला लगाकर घूम रही हैं। साड़ियाँ इस तरह क्यों फेंकी हुई हैं?
फोल्ड कर दीजिए ना सासू माँ। मैं क्यों करूंगी? ये तो धुरंधरा का काम है। का मुआयना करने के लिए आए थे, लेकिन सेवा करने के लिए नहीं आए थे दीदी। मेरे अंदर आने के बाद भी कमरा क्यों इतना गंदा है, हैरान हो गई थी। उस शौक से बाहर निकलने के लिए बड़े टीके वाली माँ को थोड़ा टाइम लग गया होगा, इसीलिए दरवाजा खुलने में थोड़ा टाइम लगा है। मैं फूफा जी से कब से कह रहा हूँ, नया साल आने वाला है, सारा रूम क्लीन करके रखिए। तुम देखोगे तो चिल्लाओगे, इसलिए लॉक करके घूम रहे फूफा जी। उनके आते ही दोनों हाथों से क्लीन करवा दूंगी। लेकिन इतना होने के बाद भी कमरे से कोई बदबू नहीं आ रही है। दवाई की बोतल होगी ना मम्मी, इसलिए ऐसी स्मेल आ रही है। शराबियों को बदबू भी खुशबू लगती है। ए, बाहर चलते हैं ना हम लोग, कितनी देर और यहाँ रहेंगे? यहाँ कुछ है सोचकर जल्दबाजी कर रहे थे। मैं कह रहा हूँ दौलत की लालच छोड़ दो सुमन, चलो।